बताइए, कहाँ से है शैलेश जी? मैं बेसिकली राजकोट से हूँ। राजकोट शिफ्ट हुआ हूँ। पहले तो मैं जूनागढ़ रहता था। 2007 से डीएमआईटी को जानता था। ठीक है। उसके बाद मैंने वो मिड ब्रेन चालू किया था। फिर राजेश भाई से मतलब आपसे ही मैंने ये डीएमआईटी थोड़ा बहुत सीखा था। फिर बीच में छोड़ दिया था। फिर वापस समझ में नहीं आ रहा था तो फिर आपसे थोड़ी बहुत जानकारी ली और स्टेप बाय स्टेप आपसे थोड़ा सिस्टमेटिक सीखने को मिला। फिर किया तो अभी फिलहाल मैं रेगुलर डीएमआईटी कर रहा हूँ। और जो भी क्वेरी रहती है आपसे सीख के, आपके वीडियो और आपके कोर्स से सीख कर, ये सारी चीजें सीख कर अभी रेगुलरली महीने का 10 से 15 रिपोर्ट मैं कर रहा हूँ और इसमें ग्रोथ कर रहा हूँ मैं। तो डीएमआईटी स्टार्ट क्यों किया, ऐसा क्यों लगा कि डीएमआईटी करना चाहिए? बेसिकली मेरे को बच्चों के साथ मतलब बच्चों का डेवलपमेंट के साथ, बच्चों के साथ खेलना या बच्चों की जो भी स्किल है उसको डेवलप करने का मतलब एक शौक था। मैं पहले ट्रेनिंग देता था मेमोरी पावर का और माइंड पावर का। ओके। तो इसके बाद मेरे को ये चीज मिली, इससे जानना मिला कि चीजें सिखाना चाहिए कौन सी नहीं। मतलब कि उनकी स्किल स्किल के हिसाब से काफी बार ऐसा होता है कि बच्चों को हम सिखाते हैं लेकिन बच्चे उसमें इंटरेस्ट ही नहीं ले पा रहे, या तो बच्चों को वो चीज पसंद ही नहीं, हम जबरदस्ती सिखाते हैं उनको। तो फिर राइट। इससे मुझे ये जानना मिला कि ये डीएमआईटी के रिपोर्ट के माध्यम से बच्चे में जो भी स्किल है वो स्किल का पता बच्चों को भी चले और उसके पेरेंट को भी चले, ताकि बच्चा उस इंटरेस्ट के हिसाब से हम उनको जो भी ट्रेनिंग दे तो वो सिखा सकते हो। बच्चा उसकी एकेडमिक लेवल पे और अपनी पर्सनल लाइफ में भी वो अच्छा परफॉर्म कर पा रहा है और आगे बढ़ सकता है। तो ये पॉइंट देख के मैंने ये स्टार्ट किया था। ठीक है, तो पहले शुरुआत जब की डीएमआईटी की शैलेश जी, हम्म। तो क्या जी। एक्सपीरियंस रहा, शुरुआत के दिनों में क्या एक्सपीरियंस रहा? शुरुआत के दिनों में मैं सच्ची बताऊँ तो ये होता था कि मुझे पूरा नॉलेज मुझे नहीं था। और हम्म। काफी अंदर से मुझे भी डाउट था कि ये डीएमआईटी सही है या गलत है, या ऐसा मतलब समझ में नहीं आ रहा था। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ता गया फिर इसका साइंस और साइकोलॉजी पता चला, तभी पता चला कि भाई नहीं ये बिल्कुल परफेक्ट है और सही है। और जितना ज्यादा काउंसलिंग किया उसके बाद मुझे पता चला कि ये जो भी पेरेंट्स से मैं बात करता हूँ उनके बच्चे के बारे में बताता हूँ कि ये चीज है, ये चीज ये अनम्यूट अनम्यूट कीजिए, आवाज नहीं आ रही। हाँ, वो कॉल आ गया था, मैंने काट दिया। हाँ, ठीक ठीक। हाँ। तो मुझे पता चला कि ये स्किल के हिसाब से बच्चों को काउंसलिंग के दौरान पेरेंट्स को मैं जो भी काउंसलिंग करता था तो कभी भी मैं मतलब ऐसा ऐसा नहीं हुआ कि पेरेंट्स ने बोला कि ये गलत बात है। कभी भी इतने टाइम से मैं कर रहा हूँ तो मैं काउंसलिंग के दौरान जितना काउंसलिंग किया तो पेरेंट्स को भी मतलब सही रिस्पॉन्स मिला कि उनको उसके बच्चों को तो मैं पेरेंट्स को एक ही बार मिलता हूँ जब बच्चे से मिलता हूँ फर्स्ट टाइम कि उनका फिंगरप्रिंट लेने के लिए। तो उसके बाद जब काउंसलिंग करता हूँ तो वो काउंसलिंग में मुझे बहुत सही रिस्पॉन्स मिलता है। कभी कभार तो ये हो जाता है कि 3-3 घंटे काउंसलिंग हो जाता है, पेरेंट्स को इतना मजा आ जाता है तो उनकी क्वेश्चन से जो भी प्रैक्टिकली आंसर हम देते हैं, मतलब काउंसलिंग करते हैं उनको जो भी रेमेडीज देते हैं, तो उस हिसाब से मुझे कॉन्फिडेंस बढ़ता गया कि ये चीज़ सही है। फिर मैं भी इसमें डीप गया और ज्यादा से ज्यादा सीखने पड़ा रहा, तो फिर अभी बेस्ट है ये करने के लिए। तो अभी कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं ये सही है। ठीक है। और किस तरह से प्रमोशन कर रहे हैं शैलेश जी, किस तरह से पेरेंट्स को गाइड कर रहे हैं, मतलब पेरेंट्स को मैसेज किस तरह से पहुंचा रहे मतलब डीएमआईटी करने के लिए या करने के बाद, मतलब कैसे? हैं ये डीएमआईटी करने के लिए? डीएमआईटी करने के लिए पहले तो क्या, मैं स्कूल कॉलेजेस वगैरह में मैं पहले सेमिनार करता था। तब तो चलता था। उसके बाद में सारा ये ऑफलाइन वो थोड़ा कम करके फिर डिजिटली किया। फिर डिजिटली में सारे सोशल मीडिया पे पेड कैंपेन भी चलाता हूँ और रेगुलर पोस्ट भी करता हूँ। तो उससे लीड मिल जाती है। और इससे अलावा मेरे को जो भी कस्टमर डीएमआईटी किया हो मेरे साथ उसका रेफरेंस मिल जाता रहता है। तो वैसे अभी कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो काम मिल रहा है उससे? हाँ, काम मिल रहा है। ठीक है। और डी डीएमआईटी 100% काम करता है?
हाँ, मैं बोला ना अभी कि पहले मुझे भी डाउट था, लेकिन जैसे जैसे काउंसलिंग किया तो इसका प्रूफ यही है कि बच्चों को मैं एक ही बार मिलता हूँ जब फिंगरप्रिंट लेता हूँ, उसके टाइम कोई कन्वर्सेशन तो होता नहीं, फिंगरप्रिंट लेके वो चला जाता है। उसके हम्म। बाद जब काउंसलिंग होता है तब मैं पेरेंट्स को बताता हूँ कि आपके बच्चे में ये चीज है, तो पेरेंट्स बोलता है, पेरेंट्स मतलब बताता है कि हाँ ये अनम्यूट अनम्यूट कीजिए। हाँ कोई बात नहीं, आप बात कर सकते हैं। ठीक है, आवाज नहीं आ रही शायद, कुछ हेलो। टेक्निक। हाँ आ रही है, अब आवाज आ रही है। हाँ सही है। हाँ, क्या क्या पूछा था सर आपने? कि डीएमआईटी पे 100% ट्रस्ट है, मतलब पूरी तरह से ट्रस्ट है, वो हाँ काम करता है हाँ सही तरीके से। हाँ, मैं यही बताता हूँ कि इसका प्रूफ तो यही है कि पहले नहीं था, लेकिन जितने काउंसलिंग किए, ज्यादा से ज्यादा काउंसलिंग में आगे बढ़ता गया, तो पेरेंट्स से यही मतलब प्रूफ मिलता है कि पेरेंट्स को जो भी क्वेश्चन रहता है, या तो उसके बाद हम जो उनको रिस्पॉन्स करते हैं कि आपके बच्चे में ये स्ट्रेंथ है, ये स्किल है, ये इंटरेस्ट उसका है, और ये उनकी वीकनेस है, तो रेमेडी जैसे भी देते गया, और पेरेंट्स ने जो अप्लाई किया कि भाई मेरे बच्चे में आपने ये बताया था, अब मैं ये कर रहा हूँ, तो उनको उनको भी रिजल्ट मिला उसके बच्चे में। तो तभी जाके मुझे और कॉन्फिडेंस आया, तब पता चला कि नहीं, ये डीएमएटी 100% ऐसा सही है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो नए नए लोगों को कुछ बताना है शैलेश जी, जो नए लोग ज्वाइन करना चाहते हैं। हाँ, नए लोग इसमें जो अगर कोई कर रहे हैं तो उनको थोड़ा बहुत पता ही होगा, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि अभी जो भी हमारी एजुकेशन सिस्टम है, ना तो हम उसमें ऊपर नीचे कुछ कर पा रहे हैं, या तो ना तो कर सकते, क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन हमारे हाथ में सिर्फ इतना है कि हमारे अड़ोस पड़ोस वाले लोग, या हमारे ग्रुप सर्कल, और हमारे सिटी एरिया जो भी जान पहचान वाले हैं, तो उसको हम इतना डीएमआईटी के तौर पे इतना हेल्प कर सकते हैं, और हेल्प के साथ हम हमारा अर्निंग भी कर सकते हैं कि बच्चों को काफी तकलीफें होती है, पेरेंट्स को भी काफी तकलीफें बच्चों से होती है, बच्चों को तकलीफ पेरेंट्स से होती है, मतलब कि मेरे पापा मम्मी ये नहीं कर रहे। पेरेंट्स ये बोलते हैं कि मेरे मम्मी मेरे बच्चे जो है वो इसमें ध्यान नहीं दे रहे, ज्यादा टीवी देख रहे हैं, या तो मोबाइल एडिक्शन वाला कोई भी ज्यादातर वही चलता है, मेरा बच्चा टाइम से लेसन नहीं कर रहा है, टाइम से उठता नहीं है, ये बहुत सारी चीजें होती है। तो इसके पीछे कोई ना कोई चीज ऐसी है कि बच्चों को जो परवरिश हम करते हैं वो कहीं ना कहीं गलत तरीके से करते हैं। तो डीएमआईटी से हमें ये हेल्प मिलती है कि उनकी स्ट्रेंथ है, जो भी उनकी वीकनेस है, उनका जो भी इंटरेस्ट है, और उनकी जो भी पर्सनालिटी है, और उनका जो भी ब्रेन जिस तरीके से काम करता है, वो सारी चीजें हमें पता चलती है। तो उस हिसाब से हम उनको हेल्प कर सकते हैं कि ये सारी चीजें जानने के बाद हम उनके साथ ऐसे परवरिश करते हैं, तो बच्चों का जो भी क्वेश्चन रहता है, पेरेंट्स का जो भी क्वेश्चन रहता है, उस क्वेश्चन को हम बाय बाय कर सकते हैं, और इस हिसाब से हमें डीएमआईटी करना चाहिए। ग्रेट, थैंक यू शैलेश।